हमारी मैप सीरीज की क्लास है, ठीक है। 3 दिन हमारी वर्कशॉप चलेगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम मैप को स्टडी करेंगे। मैप को किस पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे, ज्योग्राफिकली स्टडी नहीं करना हमने ये नहीं पढ़ना कि उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या नहीं है। हमने उसको इस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है कि ये जो मैप है हमारे सामने, ये हमें किस तरीके से हेल्प करेगा करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ने के लिए, ऐसे को पढ़ने के लिए। आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपने किस तरीके से एग्जाम्पल्स ऐड करनी है। क्लियर होगी ये चीज। आज की क्लास में जो पढ़ेंगे उसको साथ साथ आपने लिखना है और अपने रजिस्टर के ऊपर, और साथ साथ आप लोगों ने उसको याद करना है। क्लियर होगी ये चीज। जिसको समझ नहीं आएगी आपने 10 टाइम्स मुझसे पूछना है, मैं आप लोगों को 10 टाइम्स बताने के लिए रेडी हूं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि क्लास में जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं एक एक बच्चे को वो चीज समझ में आए। हमारे पास ये वर्ल्ड मैप है, ये लगा हुआ है, साथ में नोट्स भी ऊपर नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, साथ में इधर बोर्ड पे भी लिखती जाऊंगी चीजें। सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करिएगा। ऑल्दो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं यही चीज एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग अपने रजिस्टर पर अपने हाथ से चीजें साथ साथ लिखते जाओ। बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स होंगे जो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी, ठीक है। सब बच्चे अपने रजिस्टर्स भी ओपन कर लें, अपना पेन भी जो है वो खोल लें। द रीजन कि जितनी सेंसेस यूज करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, और जितना सिर्फ सुनते जाएंगे 30 मिनट्स के बाद बोर होना शुरू हो जाएंगे आप लोग। क्लियर ये चीज आप लोगों की, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये मैप है, आपको वर्ल्ड मैप नजर आ रहा होगा। मुझे बताएं कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से। वेयर इज एशिया, दिस इज ये एशिया। उसके बाद ये क्या है, यूरोप। ये क्या है, अफ्रीका। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। वो क्या है, ये क्या चीज है, और वो क्या चीज है, आर्कटिक हो गई। क्लियर होगी ये चीज। हम अपना स्टार्ट लेंगे एशिया से, ठीक है। एशिया में भी हम स्टार्ट लेंगे अपना नॉर्थ एशिया से। नॉर्थ एशिया में क्या आता है, नॉर्थ एशिया में क्या आता है, सिर्फ एक कंट्री आता है, रशिया। लिखिए अपने रजिस्टर के ऊपर रशिया। अब आप लोगों ने रशिया के बारे में क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, मुझे बताएं कि रशिया के साउदर्न साइड पे क्या है, रशिया के नीचे क्या है, मंगोलिया। क्या है उसके नीचे, मंगोलिया भी है और चाइना भी है। रशिया की ईस्टर्न साइड पे क्या है, पैसिफिक ओशन है। कौन सा ओशन है, लेकिन उसकी साउथ ईस्टर्न साइड पे क्या है, जापान है। क्या है, जापान है। अच्छा, रशिया के ऊपर क्या है, आर्कटिक है, और रशिया के वेस्ट में क्या है, यूरोप है। क्लियर होगी यहां तक आप लोगों को चीजें कि रशिया है कहां पर, रशिया कहां पर है, नॉर्थ एशिया के अंदर। नॉर्थ एशिया का सिर्फ एक ही कंट्री है, रशिया। हमने भी स्टार्ट किया अपना फर्स्ट क्या पॉइंट हमारा, एशिया। उसमें क्या है, नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में कौन सा कंट्री है, सिर्फ एक, रशिया। रशिया की ईस्टर्न साइड पे क्या है, ईस्टर्न साइड पे पैसिफिक एशिया, पैसिफिक, और साथ साउदर्न ईस्टर्न पे क्या है, जापान है। रशिया की साउदर्न साइड पे क्या है, साउथ, मंगोलिया और चाइना। रशिया के वेस्ट पे क्या है, यूरोप। रशिया के साउदर्न साइड पे क्या है, आर्कटिक। क्लियर होगी ये चीज। अब हमारा कंसर्न किस चीज से है, हमारा कंसर्न इस चीज से नहीं कि इसकी ज्योग्राफी क्या थी, इसके यहां पर क्या है, इसके वहां पर क्या है। हमारा कंसर्न ये है कि हमने रशिया से केस इन पॉइंट्स ड्रू करने हैं, राइट। किसकी बात करनी है, टेरिटोरियल कंफ्लिक्ट की। तो आप किसे लिख सकते हैं, कौन सी एग्जांपल लिख सकते हैं, टेरिटोरियल कंफ्लिक्ट, हिस्टोरिकल कंफ्लिक्ट। इसमें ऐड करें आप इसको, जल्दी से लिख लिया रशिया को, रशिया यूक्रेन। ऑल राइट, सबसे पहला पॉइंट रशिया और यूक्रेन कंफ्लिक्ट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका रशिया और जापान डिस्प्यूट। क्लियर ये चीज। अब आपको जापान जो है वो इसके ईस्टर्न साइड पे नजर आ रहा था। जापान के साथ बेसिकली आप ये कंसीडर करें कि थोड़े से आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को लेके जापान की और रशिया की नहीं बनती। लेकिन हमारा इस पॉइंट से क्या लेना देना है कि जापान के साथ रशिया की और जापान की नहीं बनती। हमारा केस इन पॉइंट यहां पर यह है कि जापान किसका दोस्त है, किसका, अमेरिका का, राइट। और अमेरिका का दुश्मन कौन है, रशिया। तो जापान, अमेरिका क्या करता है, जापान को यूज करता है क्या करने के लिए, रशिया को कंटेन करने के लिए। क्लियर हो गई चीज। कोल्ड वॉर से बहुत आगे की बात नहीं है। कंटेनमेंट पॉलिसी, पॉइंट लिखिए कंटेनमेंट, कंटेनमेंट पॉइंट लिखिए, कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है ये जो आज का दौर जा रहा है, 21st सेंचुरी जा रही है, जिसको हम ग्लोबलाइज्ड इरा कहते हैं। ये जो आज की ग्लोबलाइजेशन है, इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं करते, आप अपने दुश्मन से आकर डायरेक्ट लड़ते नहीं है। क्या करते हैं आप अपने दुश्मन को इकोनॉमिकली,
प्रॉक्सी वॉर्स, गुरिल्ला वॉर्स, बहुत ही छुप छुपा कर उसके ऊपर आप हमले कर रही होती हैं। क्लियर हो गई ये चीज? क्योंकि ये दुनिया, ये अब इस तरह का वो दौर नहीं रह गया कि आप डायरेक्ट लड़ेंगे। आप लड़ेंगे तो फिर, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, सबके पास एटॉमिक बॉम्ब है, तो आप सारे के सारे उसे सफर करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज? तो आज का दौर कौन सा है? ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन में हमारा टेक्टिक क्या है? प्रॉक्सी टेक्टिक है। उस प्रॉक्सी टेक्टिक के अंदर हम क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं? कंटेनमेंट पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह एग्जांपल है कि चाइना राइज कर रहा है, तो फिर कौन कंटेनमेंट पॉलिसी यूज कर रहा है? यूएसए। किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ। चाइना फिर क्या करता है? चाइना ने अभी एससीओ की मीटिंग की, चाइना ने भी अपनी इतनी एग्जीबिशन की, बीआरआई उसने स्टार्ट करवा दिया, 6 उसके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, तो वो किसे कंटेन कर रहा है? वो यूएसए को कंटेन कर रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसी तरीके से रशिया, जो कि यूएसए का दुश्मन है, रशिया किसका दुश्मन है? यूएसए का। यूएसए किसे यूज करता है? जापान को। किसे कंटेन करने के लिए? रशिया को कंटेन करने के लिए। पॉलिटिक्स समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का? तो अभी तक आप लोगों ने रशिया में से 2 केस इन पॉइंट्स निकाल दिए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और रशिया जापान डिस्प्यूट। उसके अलावा हमने रशिया के, ये जो भी आप कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, नॉर्थ एशिया, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में भी आपने नॉर्थ एशिया स्टार्ट किया है, नॉर्थ एशिया में भी आप रशिया पढ़ रहे हैं। अब रशिया को और हम कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका मॉडल लिखें, एक एनर्जी रिसोर्स मॉडल। ये भी आपका केस इन पॉइंट है। रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स मॉडल भी कहते हैं इसको, रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल भी कहते हैं इसको, एनर्जी स्टेट मॉडल भी से कहते हैं। रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, एनर्जी स्टेट रिसोर्सेस, या सामने लिखिए, हमें देख लें आप लोग, लेकिन साथ साथ लिखिए, अपने नोट्स मेकिंग लाजमी करें क्लास के अंदर। रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, एनर्जी स्टेट मॉडल, पेट्रो स्टेट मॉडल। हम बेसिकली मैप सीरीज कर रहे हैं। जब भी जो है वो सीएसएससी या पीएमएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोचा जाता है ना कि हमने अपेयर होना है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम उसकी जो लैंग्वेज है, उसके जो जार्गन्स हैं, पहले उसको अंडरस्टैंड करें। क्लियर हो गई ये चीज? अब आपकी कंपल्सरीज में पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर्स है, तो पहला कंसर्न इस चीज से आप लोगों का होना चाहिए कि करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स या ये जो पॉलिटिक्स है, ये है क्या चीज? अक्सर आप लोग सुनते हैं कि जी सीएसएस करना है हमने, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, डॉन पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे ही कहते हैं आप लोगों को। डॉन क्या पढ़ना है आप लोगों ने, जब आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं चीजों को लेकर। वहां पर वर्ड लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन, समझ ही ना आया कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, राइट? वहां पर वर्ड लिखा हुआ है न्यूक्लियराइजेशन, प्रोलिफरेशन, एनपीटी, सीटीबीटी, कुछ समझ ही ना आप ये क्या वर्ड्स मैडम बोल रही है, बुक उसमें क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। और फिर आप लोगों को लगता है पता नहीं डॉन की वोकैबुलरी बहुत मुश्किल है, वो शायद हमारे आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो बोली जा रहे हैं, ऐसे लगता है ना आप लोगों को। उसका रीजन ये होता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती चीजों को लेकर। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 पे हमेशा आपको मैप आना चाहिए। मैप आपको ज्योग्राफिकली नहीं आना चाहिए, आपको पता हो कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में कौन से इस टाइम पे प्रोमिनेंट कंट्रीज है और उन प्रोमिनेंट कंट्रीज का क्या रोल है पूरी पॉलिटिक्स के अंदर। जब आपको ये चीज अंडरस्टैंड होती है ना, फिर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है अच्छा ये रशिया की न्यूज है। अभी आप लोग जब पढ़ेंगे ना, आज जितने भी केस एंड पॉइंट्स में पढ़ाऊंगी, जाकर न्यूज़पेपर पढ़िएगा, फिर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगी, यस ये रशिया यूक्रेन की बात हो रही है, ये जो है रशिया जापान की बात हो रही है, ये कंटेनमेंट की बात हो रही है, ये इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, ताइवान क्राइसिस की बात हो रही है। क्लियर हो रही चीजें कि नहीं क्लियर हो रही है? तो हमने अभी स्टार्ट किया अपना एशिया, और एशिया में से हमने स्टार्ट किया है नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में हमारे पास एक ही कंट्री है, रशिया। अभी हमने रशिया के बारे में पढ़ा है। रशिया के बारे में मैंने इनको यह बताया है कि पहला केस इन पॉइंट लिखें कि रशिया और यूक्रेन की वॉर। क्लियर होगी? दूसरा केस इन पॉइंट उनको मैंने ये कहा है कि आप लोग लिखें रशिया और जापान के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। रशिया जापान के कन्फ्लिक्ट से हमारा लेना देना यह है कि जो जापान है वो किसका फ्रेंड है? अमेरिका का। अमेरिका क्या करता है? जापान को किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट। और इसके लिए हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया था? कंटेनमेंट। कि जो यूएसए है वो जापान को यूज करता है अगेन रशिया। इस पूरी पॉलिसी को क्या कहते हैं? कंटेनमेंट पॉलिसी। अब नेक्स्ट केस इन पॉइंट है एनर्जी बेस्ड मॉडल या रिसोर्स बेस्ड मॉडल। ये मॉडल सबसे यूनिक है रशिया के अंदर। वाई? इसके थोड़े से फीचर्स पढ़ते हैं। ये इस चीज के लिए यूनिक है कि रशियाज ग्रोथ एंड पावर प्रोजेक्शन रिलाई ऑन कंट्रोलिंग ग्लोबल एनर्जी फ्लो। मींस के वो अपनी एनर्जी को, अपनी इस कॉमोडिटी को इस्तेमाल करता है, इस चीज को इस्तेमाल करता है किस चीज के लिए? दुनिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिक्स हो रही है उसमें अपना इंफ्लुएंस शो करने के लिए।
क्लियर हो गई ये चीज? अब आप इसको कहां पे लिख सकते हो, इस केस एंड पॉइंट को कहां पे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो, आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये सिलेबस आप खोलेंगे, अगर खोला होगा कभी, तो एफपीएससी के सिलेबस का ये आपके इंटरनेशनल इश्यूज में पहला टॉपिक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके अंदर ये प्रिंसिपल एक होता है कि डिफरेंट कंट्रीज अपने डिफरेंट कॉमोडिटीज को एज अ टूल इस्तेमाल करती हैं दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, राइट? अपने एम्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे एग्जांपल है कि चाइना एक सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करता है, वो क्यों नहीं अपने आप को हेजमन बनाने के लिए आर्म्स पे फोकस करता है या वेपन्स पे फोकस करता है या कन्फ्लिक्ट पे फोकस करता है? उसका फोकस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, उसका फोकस है म्यूचुअल ग्रोथ के ऊपर, ऐसे ही है ना? उसका फोकस है कनेक्टिविटी के ऊपर, कॉपरेशन के ऊपर। क्लियर हो रही है ये चीज? इसी तरीके से आपने इस पॉइंट को लिखना है कि जिस तरह रशिया है वो किस चीज को इस्तेमाल करे एज अ टूल, अपने रिसोर्सिस को, नेचुरल रिसोर्सिस को। तो ये मॉडल आपने कोट करना है, जब मैं आप लोगों को बताऊंगी भी सिर्फ इसको लिख लें इतना। क्लियर होगी ये चीज? अच्छा, उसके बाद हमारे पास बस रशिया में यही 3 पॉइंट्स थे। कौन कौन से 3 पॉइंट्स से रिवाइज करवा दे जल्दी से? रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया जापान और एनर्जी स्टेट। ठीक है, एनर्जी स्टेट मॉडल या रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल। 3 केस इन पॉइंट्स हमारी रशिया में से, मतलब नॉर्थ एशिया में से निकल आई है। क्लियर हो गया आप सारे बच्चों को? गर्ल्स आप लोगों को क्लियर है ये चीज?